दोस्तों, बकरी पालन के जो सुहाने सपने हैं हकीकत में तब्दील होते हैं तो कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलता है जब आपका वो सपना साकार होता है। तो दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ गौरीचक में गांव है कंडाप। और ये कंडाप में आप नया नवेला जो बकरी फार्म देख रहे हैं, बहुत सिंपल सा है, बहुत लो कॉस्ट पे आधारित है। उसी फार्म को विजिट करने आए हैं और इस विजिट में हमारे साथ हैं सुधीर सर, जिनका स्क्रीन पे हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका भी स्वागत है इस फॉर्म पर और सभी किसान भाइयों को नमस्कार जी। तो ये जो फार्म है, बकरी फार्म है, अभी हाल में ही बना है और सुधीर सर के देख रेख में सर आपके गाइडलाइन पे बना है। सही बात है जी। तो आज जानेंगे सुधीर सर से कुछ विशेषताएं कि देखिए, जब बकरी पालन की बात आती है तो जो दो मेजर स्टेप्स हैं, जिसमें पहला स्टेप होता है, पहला वो है शेड निर्माण और दूसरा जो है बकरियों का नस्ल चुनाव करके आप बकरियों को उस फार्म से भरना। तो पहले हम लोग बात आते हैं शेड निर्माण पे। तो सर, किन 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 बातों का ख्याल रखा गया है इस बकरी फार्म को बनाने में? देखिए, शेड निर्माण में सबसे बड़ा यहाँ पर रखा गया था कॉस्टिंग का जी। कि कम कॉस्ट में स्टार्ट करना है और यहाँ पर प्लानिंग है लगभग 200-300 बकरे रखने का। लेकिन हम शुरू में बोले कि नहीं, आप कम से ही स्टार्ट कीजिए, 40 लाइए, 50 लाइए, फिर जब आपका एक्सपीरियंस कुछ हो जाए तब धीरे धीरे बढ़ाइए और कॉस्ट जितना कम से कम रखें। फिर भी ये लोग 40-50 के बजाय जो शेड बनवाए, कम से कम 100-150 बकरी के लिए शेड तैयार कर लिए हैं। अच्छा अच्छा। तो बहुत अच्छा किए हैं और बहुत ही कम कॉस्ट में बनाए हैं। जी। यहाँ तो पर देख रेख किसके? देख रहे तो फिलहाल अभी यही मैनेजमेंट संभालता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। जी, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम वारिस हैदर हुआ। अच्छा। तो ये कितने जगह में बना हुआ है सर? ये करीब 900 स्क्वायर फीट में है, 900 यहाँ पर स्क्वायर अभी फीट बनाया है और 200 हमने बाहर में एक और शेड बनाया है जी जो इस तरह से नहीं है, ओपन शेड है वो सिर्फ। तो टोटली 1100 स्क्वायर फीट में बनाया है हमने ये। जी। और दोस्तों, सुधीर सर से बातचीत जारी रहेगी। देख सकते हैं, थोड़ा सा हम दिखा देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, आधे में ये एक रास्ता है और यहाँ पर बाड़ा है, ये दूसरा बाड़ा है जिसमें एक छोटा सा गेट है बांस का ही, और ये तीसरा बाड़ा है। तो 3 बाड़े आप देख सकते हैं इधर हैं और ठीक 3, 1, 2, 3 इधर रखा गया है, यानी कि टोटल 6 रखा गया है। जी। तो ये 6 बाड़े में भी तो सर अलग अलग कैटेगरी होगी। बच्चों के लिए अलग, बच्चा के लिए अलग अलग है, गर्भवती के लिए अलग रहेगा, मेल के लिए अलग रहेगा। हालांकि अभी निर्माणाधीन ही है, अभी पूरा बना नहीं है। जैसे जैसे और रिक्वायरमेंट होगा वैसे से और किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा खासियत है जो अपने व्यूअर लोग हम लोग दिखाना चाह रहे हैं, हम भी दिखाना चाह रहे हैं, लोग सीखें जी जी, कम कॉस्ट में शेड का निर्माण कैसे करें। ये बहुत बड़ा चीज़ है। एक और वीडियो में हम आपको बताए थे कि कभी एक चीज़ बोले थे कि हमारे माध्यम से या हमारे सलाह के माध्यम से, हमारे माध्यम से हम जो सलाह देंगे उसके माध्यम से आप लोग सलाह के अनुसार बनाते हैं बांस का शेड, तो हम बोले थे कि 15 साल 18 साल तक चलेगा। आज उस पर भी चर्चा करेंगे। हालांकि जिस टाइप का हम बताते हैं उस टाइप से यहाँ नहीं बनाया गया है, वो अलग बात है। अच्छा अच्छा। लेकिन वो कैसे होता है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताएं कि सर, जो लोग स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो क्या 6 बाड़ा बनाना जरूरी है, इतना कंपलसरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत 10-20 बकरी के लिए तो एक बाड़ा ही काफ़ी है। झोंपड़ी बना लीजिए, बिल्कुल गांव में सब लोग कर रहे हैं। लेकिन किसी भी नया क्षेत्र में आने के लिए प्लानिंग सबसे बड़ा जरूरी होता है। तो यहाँ जो भी काम किया जा रहा है पूरा प्लान वे में किया जा रहा है। जैसे कि आपसे एक प्रश्न मैं पूछ ही लेता हूँ अभी, कि जैसे 900 स्क्वायर फीट का स्पेस है, इनका बड़ा है, लेकिन छोटे स्पेस में ही वास्तुशास्त्र को समझे तो वो स्पेस को कैसे विभाजित करें? मतलब उसमें भूसा रूम भी होना चाहिए, खस्सी के लिए अलग हो, बकरी के बच्चे, उसके लिए यहाँ पर जो 900 बताए, 900 यहाँ, 200 फिर बाहर ओपन शेड है। भूसा का बिल्कुल अलग है। अच्छा। भूसा के लिए तो अलग घर बनाना ही पड़ेगा, इनका ही भूसा घर अलग है। लेकिन छोटा स्तर पर आप शुरू करना चाहते हैं 10 बकरी से, 10 ही बकरी से, तो हम लोग आखिर पार्टीशन क्यों डालते हैं? ताकि सभी बकरी और बकरा हमारे कंट्रोल में रहे। पार्टीशन इसलिए डाला जाता है बड़े फार्म पर। लेकिन बिल्कुल जो ज़मीनी बात है, जहाँ गरीब लोग हैं 10 बकरी 5 बकरी रखते हैं, वहाँ परंपरागत रूप से यदि करना चाहते हैं और पार्टीशन नहीं भी डालना चाहते हैं तो वहाँ गांव देहात में पगहा रस्सी से भी बांधकर लोग कंट्रोल कर लेते हैं। एक बकरी को वहाँ बांध लिए, एक बकरी को वहाँ बांध दिए, ताकि आपस में लड़ाई नहीं हो। खाना भी अलग अलग दे दिए, गर्भवती बकरी को अलग बांध दिए। इस तरह से भी कंट्रोल में आप रख सकते हैं। बकरा को फिर हम अलग बांध लिए, तो कंट्रोल में हो गया कि नहीं हो गया। और यदि चराने के लिए भेजना चाह रहे हैं, गाँव देहात में चरने के लिए भेज, उसको देखिए जानकारी में सबको जानकारी मिलना चाहिए। चराने के लिए भेज रहे हैं तो आप चाहें तो बकरा को भी कंट्रोल में रख सकते हैं। हाँ,
नहीं तो गांव में अक्सर समस्या इनब्रीडिंग के इसी कारण से होता है कि बकरा चरने गया हुआ है और ब्लड रिलेशन को ही क्रॉस कर दिया, आपके कंट्रोल में नहीं है। इनब्रीडिंग की समस्या या अभी पूरी तरह से बकरी मैच्योर नहीं हुई है, अभी एडल्ट नहीं हुई है और क्रॉस हो गया, तो बकरा को आप क्रॉस कर सकते हैं। जैसे फार्म में तो उसका अलग केबिन बना दिए, उसे करते हैं, लेकिन वहाँ पर आप क्या कीजिए, बकरा के अगला पैर पिछला पैर की दूरी में जितना गैपिंग रहता है उसको कम करके रस्सी से बांध दीजिए, बिल्कुल कंट्रोल में हो गया। या अगला दोनों पैर बांध दीजिए, कंट्रोल में हो गया। इस तरह से भी कर सकते हैं, तो गरीब लोग ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ प्लानिंग बड़ा है। तो अभी कितनी बकरियों से शुरू किया है? अभी हम लोगों ने यहाँ पे 10-12 बकरी लाई है और एक ब्रीडर है। अच्छा। उससे अभी शुरुआत कर रहे हैं और इससे हम एक्सपीरियंस लेंगे और धीरे धीरे हमारे सुधीर जी के इसमें जो जैसा सुझाव हम लोगों को मिलता आ रहा है पहले से और मिलता रहेगा, उसके हिसाब से हम लोग आगे इसको बढ़ाएंगे। तो जैसा कि प्लानिंग के हिसाब से हमारा 250-300 बकरे का भी हम लोग प्लान कर रहे हैं अभी, लेकिन शुरुआती सीखने के लिए अभी फिलहाल हम लोगों ने 10-12 बकरे देसी ब्लैक बंगाल और क्रॉस से आपने शुरुआत की है। तो सबसे पहला सवाल कि सर ये लाए कहाँ से? ये जो शुरुआत की आपने बकरियों की, ये खरीदे कहाँ से? ये यही लोकल हम लोगों ने लोकल खरीदा है। ये कोई बाहर का ब्रीड नहीं है, लोकल ब्रीड है और लोकल पालने वालों से ही लिया है हम लोगों ने ये। यानी कि आप 100% सुधीर सर के राहों पे चल रहे हैं हमेशा से। सर कहते हैं नहीं, 100% नहीं चल रहे हैं। 100% नहीं है, क्योंकि बकरी खरीदने में ठगाए हैं। अच्छा हाँ अच्छा, ये हो गया है कांड। देखिए, इसीलिए अक्सर हम बोलते हैं कि जो फार्मर लोग होते हैं ना, वो दिल के बहुत साफ आदमी होते हैं, व्यवहारिक दुनिया में चलते हैं। हालांकि अभी ये फार्मर नहीं है, लेकिन फार्मर बनने का कारण ये दिल से काम किया, दिमाग से काम नहीं किया। क्या कमी पाया सर अब बकरियों में? देखिए, बकरी खरीदने से पहले एक जगह हमको लोग लेकर गए थे। देखिए, हम यहाँ बातचीत चल रहा है बकरी खरीदने के लिए। अच्छा। वहाँ गए, कुछ बकरी को हम बिल्कुल छांट दे के सब बकरी बिल्कुल ना लीजिएगा, ठीक। तो जो फार्मर नहीं रहते हैं ना, वो दिल के साफ रहते हैं। ये लोग दिल से पिस गए, सुधीर जी क्या करते हैं, ले लेते हैं, इसको सब बेचना है, बहुत गरीबी आदमी है, इसका बात नहीं उठाते हैं, भावना में बह गए, ठीक, ऐसे ले लेते हैं, बहुत कर ऐसा है ना, उसको बेचना है, हम उसका बात नहीं उठा सकते हैं, ले लेते हैं। ये लोग तो सब किए। बेचने के समय वो क्या किया, जो अच्छा जो हम इन लोगों को बताया था वो वाला रख लिया, खराब लोग इनको थमा दिया, ये लोग भावना में रह गए। तो बिजनेस भावना से नहीं होता है, दिमाग से होता है। जी। और किसान स्तर का सोचिएगा तो हमेशा ठगाइएगा। तो सर एक दो बस खाली बता दीजिए, लोगों को भी परेशानी ना हो कि कहाँ गलती हो गई बकरियों में। जैसे कि आप अंदर आए आइए भाई, समझते हैं कि सुधीर सर ने ऐसा क्यों बोला। कैमरामैन थन को दिखलाइए, एक थन बड़ा है, एक थन बिल्कुल सूखा हुआ है। इस तरह का बकरी हमेशा हम मना करते हैं, हमेशा मना करते हैं, लेकिन ठगाए हैं। कुछ बूढ़ी बकरी भी लेके चले आए हैं, आवाज का रख लिया है। तो इस तरह बिजनेस में आइए तो दिमाग से काम कीजिए, भावना के तहत बह के काम न कीजिए। सर भावना में नहीं बहना है, सुधीर सर के जब गाइडलाइन में है तो इनकी बातों को इसीलिए जैसे छोटा स्तर से शुरू किए हैं, एक ठेस लगेगा, दूसरा ठेस लगेगा, करते करते सीख जाएंगे। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गांठ बांधेंगे और उसको ध्यान में। शेड में भी कुछ कमियां हैं क्या सर, ये भी बता दें। देखिए, सेट तो ठीक अपना बना है, लेकिन हम जो बताते हैं यदि उस तरह का बनाया जाए तो हम समझते हैं कि बहुत लंबा समय तक चलेगा। हालांकि अपना स्तर से भी कुछ सही ही बना है। देखिए, इनका खासियत क्या है, गांव में लोग अक्सर क्या करते हैं, जब बांस का सेट बनाते हैं तो बांस को मिट्टी में गाड़ देते हैं अक्सर, और मिट्टी में नमी है, नमी की वजह से बांस निचला स्तर सड़ जाता है और टूट जाता है। तो मालूम चला कि 3 साल या 4 साल में खत्म। उससे बचने के लिए अक्सर लोग गाँव वाले क्या करते हैं, उसमें या तो प्लास्टिक लपेट देते हैं या गांव में पटवन के लिए जो डिलीवरी पाइप होता है वो वाला पहना देते हैं ताकि नमी उसमें नहीं लगे। ये भी करते हैं, ये परंपरागत चीज बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्या किए हुए हैं, थोड़ा सा कैमरा में यहाँ दिखाएंगे, थोड़ा सा दिखाएं। ये देखिए, बांस में नमी नहीं आए इस तरह ढलैया करके इसमें गाड़ दिए हैं, 2 फीट नीचे से कर दिए हैं। ये किए हैं तो ठीक है, ये नहीं सड़ेगा, ये तो दिमाग लगाए हैं। लेकिन ये जो बांस का जो क्वालिटी देख रहे हैं, ये जैसे जैसे पुराना होते जाएगा अपने से भी घुलना शुरू हो जाता है, कीड़ा लगना शुरू हो जाएगा। तो इससे खोखर खराब हो जाएगा, 4 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, उसके बाद ये फट से नीचे आ जाएगा। हो सकता है 6 साल चल जाए, चल जाए ना, तो इसका लाइफ तो कम है जी। लेकिन एक मेथड हम बता रहे हैं, भी लोग ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है ऐसा वीडियो आपको देखने के लिए ना मिला हो। बिल्कुल, हमेशा धमाका होता है सुधीर सर का, कुछ ना कुछ अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत यूनिक चीज बताने जा रहे हैं। एक बांस की क्वालिटी होती है हरौत बांस। हरौत बिहार में मिलती है? बिल्कुल मिलती है। और हरौत बांस की पहचान क्या है पहले वो हम बता देते हैं, नहीं तो फिर व्यूअर कमेंट में पूछेंगे हरौत क्या होता है। तो थोड़ा सा कैमरामैन पास में आए और यहाँ है, इस बांस की क्वालिटी दिखलाया जाए। यहाँ पर एक गिरा है,
ऊपर नीचे गिरा नहीं ना है, गिरा है मैंने बैंड जी है ना। हरौद बांस में क्या होगा, थोड़ा सा मैंने ½ इंच की गैपिंग पर एक ये हो गया, एक और बैंड रहेगा, यानी कि 2 बैंड रहेगा। अच्छा, ये सबसे बड़ी पहचान, ये सबसे बड़ी पहचान है हरौद बांस की, यानी कि डबल बैंड हरौद बांस में ही होता है। ओके, इस चीज का ध्यान रखा जाए। वो बांस इससे ज्यादा मजबूत होता है, बहुत ज्यादा मजबूत। पिलर बनाना है दे दीजिए, बहुत ज्यादा वजन भी उसमें ठठेगा। तो जब भी यूज कीजिए तो हरौद बांस, कीड़े भी नहीं लगेंगे। कीड़ा लगने से उसको क्या बचाना है, हर एक बांस में किया जाता है। बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं है, लेकिन मजबूती में ये मजबूती में बहुत ज्यादा है वो। अच्छा, सड़े नहीं, कीड़ा नहीं लगे, घुन नहीं लगे। तो बांस में एक क्या होता है, जहाँ भी बांस का बगान है, जहाँ कटता है, तो यदि आप 12 से 15 घंटे के अंदर उसको एक केमिकल से मेडिकेटेड करवा देते हैं तो उसका लाइफ इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। 20 साल 22 साल तक वो सड़ेगा नहीं। अब उसका प्रोसेस क्या है, केमिकल नाम तो हमको याद नहीं है, लेकिन उसका प्रोसेस क्या है वो बता रहे हैं। जब कोई भी पेड़ पौधा जब हरा है, जमीन में लगा हुआ है, तो पानी वगैरह तो नीचे से ऊपर जाने के लिए कुछ ना कुछ इसमें रहता होगा। हालांकि बायोलॉजिकल नेम उसका हम लोग फ्लोएम बोलते हैं, फ्लोएम वो तो रहता है। लेकिन जब बांस कट जाता है तो वो वाला पार्ट उसका 12 से 15 घंटा तक जिंदा रहता है। तो एक केमिकल आता है जी, केमिकल में उस केमिकल को पानी में उसका रेसिड्यू नहीं पता, लेकिन वहाँ पर लोग करते हैं वैसा। आप चाहें तो करवा सकते हैं, ऑर्डर पर बांस मंगवा सकते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं मेडिकेटेड बांस जी। पानी में घोल दिया जाता है, ओके। और जब बांस कटिंग होता है तो निचला पोर्शन से कैसे पाइप में सॉकेट कसा जाता है, उस तरह का सॉकेट रहता है, सॉकेट लगा दिया जाता है और प्रेशर से उस मेडिकेटेड वाटर का या केमिकल वाला वाटर को उसमें प्रवाहित किया जाता है। तो यहाँ से एक छोर से दूसरा छोर तक वो केमिकल पहुँच जाता है। तब वो बांस अब क्या होगा, मेडिकेटेड बांस हो गया, उस यानी कि उसमें केमिकल मिला दिया गया है। वो घुनेगा और सड़ेगा नहीं। अब बोलिए नहीं घुनेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, तो उसका लाइफ बढ़ा। सर ये बिल्कुल फ्रेश जानकारी है, और कि बहुत लोगों को, क्या मुझे भी पता नहीं है इस चीज के बारे में। सुधीर सर का जो ज्ञान है, इसीलिए कहते हैं ना कि खजाना है, और हम समय समय पे उस खजाने को खोद के निकालते रहते हैं। सर बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा लगा जान के। कौन सा बांस यूज करना है आप तो समझ गए, हरौद बांस की पहचान ही बता दिए। उस बांस का यूज किया जाए तो लंबा समय तक चलिएगा। और जो पिलर जो गाड़ने वाला मेथड है, उसमें हम क्या बताते हैं और लोगों को करना क्या चाहिए। जैसे ये किए हैं तो डायरेक्ट बांस नहीं गाड़ना चाहिए था। ये जो पिलर है, हालांकि टूट ही गया, पिलर को इतना ऊंचा तक लाते हैं, इतना ऊंचा तक, थोड़ा सा हाइट और चाहिए, हाइट। और उस पिलर में एक लोहे का एल्बो कहिए उसको, उसमें फिट करवा देते हैं, जिससे उसका साइज ऐसा होना चाहिए, यूं यूं यूं, यू टाइप का। हाँ, यू टाइप का। और नीचे एक जाम करने के लिए रड लगवा, वेल्डिंग करवा दीजिए और उसमें फिक्स करवा दीजिए। अच्छा। और जो ऐसे जो यू है उसमें 2 छेदा, मतलब इतना ऊंचा कम से कम रहना चाहिए। एगो यहाँ छेदा करवा दीजिए ड्रिल मशीन से, एगो यहाँ, दोनों में। ओके, जब जाम हो गया नीचे वो, फिर क्या कीजिएगा, हरौद बांस को लाइए, उसके बीचों बीच रखिए, ड्रिल मशीन से छेद कर दीजिए। 2 छेदा था ना, नट बोल्ट से टाइट कर दीजिए। बहुत मजबूत हो जाएगा, जमीन के ऊपर आना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे ढलैया यहाँ तक आया और उसमें हम उसको फिक्स, हाँ, उससे पहले फिक्स कर दिए, उसमें बांस को उसमें रखे, ड्रिल मशीन से एक छेद यहाँ, एक छेद यहाँ, और एक साथ 2 बांसें निकलेंगी उसमें से। 2 बांस मतलब नहीं समझ पाया। यू टाइप का आपने बताया, यू है ना, जैसे शेप ऐसे हुआ ना, बांस को उसमें डाल देंगे, बांस को उसमें डाल दिए, छेद किए एक यहाँ, और फिर 4 अंगुर 5 अंगुर ऊपर फिर छेद कर देंगे। अच्छा, वो यू टाइप का उसमें फंसा देंगे। हाँ, बांस को डाल के छेद करके नट बोल्ट से कस दीजिए, आपका पिलर खड़ा हो गया। चलिए, बहुत हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल, वो काफी मजबूत होगा। एक चीज और सुनिए, एक पिलर यहाँ हुआ और एक पिलर वहाँ कीजिए, ओके। यदि आपका बाहरी किनारा है, बाहरी किनारा, और इस पिलर को मजबूती देने के लिए क्या कर सकते हैं, इसका टॉप उसका बॉटम तिरछाई से फट्टी से बंधवा दीजिए और ठोकवा दीजिए, और उसका फिर टॉप इसका बॉटम एक्स बना दीजिए। अब ये न बांस आपका सड़ेगा, न घुनेगा, न कोई पानी का असर आएगा, कुछ भी इस पर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और लंबा मजबूती करना चाहते हैं तो एक अलकतरा वाला पेंट आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जापानी पेंट, ब्लैक कलर का, या मोबिल से ही लोहा पे पेंट मार दीजिए, इस पर पेंट मार दीजिए, कुछ नहीं होगा। कितना मजबूती हो गया, बहुत मजबूत। सिर्फ हरौद बांस, वही मेडिकेटेड वाला यूज कीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। यदि ये बांस, सिंपल वाला बांस यदि आपके यहाँ 200 का मिल रहा है, तो वो बांस मिलेगा 300 रुपये का। एवरेज कम बेसी भी हो सकता है, लेकिन लाइफ उसका बहुत समझ लीजिए कि एक तरह का अमर हो जाएगा वो। बहुत बढ़िया।
और हाँ बिल्कुल अमर हो जाएगा। मेडिकेटेड बांस भी अवेलेबल है बाजार में वैसा? यहाँ पता कीजिए, विश्वास पर दुकानदार दे रहा है तो ले सकते हैं। अच्छा, वो बताएगा कि हाँ मेडिकेटेड है ये। हरौत बांस की तो पहचान हम बता दिया। जी जी, वो तो कम से कम पहचान सकते हैं ना। पहचान सकते हैं, लेकिन मेडिकेटेड है कि नहीं वो इसको विश्वास पर, वो कोई उनके विश्वास पर है, या फिर उनका जगह जाकर देख लें हम लोग उससे और अगर पता चले तो सर हमें भी इन्फॉर्म करें। जरूर हम लोग इसमें कोशिश करेंगे। आप आगे जो शेड बनाएंगे तो सर के गाइडलाइन के हिसाब से उसमें एक बार हम उसमें भी खोज करेंगे अपनी कि भाई वो चीज़ हमको अवेलेबल हो और ऑथेंटिक अवेलेबल हो। हाँ, वैसा करते हैं तो समझिए कि कोई फूस का मकान भी बना लेगा ना तो एक पीढ़ी चल जाएगा, कुछ नहीं होगा। और सर फीड मैनेजमेंट की थोड़ा सा बात कर लें, ये कैसे कर रहे हैं यहाँ पे मैनेज, बकरियों की जो फीड मैनेजमेंट है, खाना पीना? खाने का अभी हम लोगों ने खिसारी का और मसूरी का भूसा स्टॉक रखा है, और उसके अलावा जो है चारागाह तो आप देख रहे हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर एक नेपियर घास की खेती की है, यानी कि हरा चारा का भी व्यवस्था रहा है। फुले ने हरा चारा नेपियर ये जो है थाईलैंड की नस्ल है ये जी, जिसको हम लोगों ने यहाँ लगवाया है अभी। जी। और ये नेपियर कितने दिन की होगी जो लंबा लंबा दिख रहा है ना वहाँ पे? 2 महीने की हुई है। 2 महीने की? हाँ, तो ये बकरी के लिए एक बहुत पौष्टिक आहार है ये। नेपियर जब लगाते हैं सर, कितने दिनों के बाद ये खाने के लिए आप काट सकते हैं? लगभग 1.5 से 2 महीने बाद खाने लायक हो जाता है, लेकिन इनके यहाँ ग्रोथ कम हुआ है। हालांकि हम सलाह दिए थे, बोले ना अभी सलाह लोग 100% माने तब ना। अच्छा, इनको हम बताया था रोपने का मेथड कि जमीन को समतल करा लीजिएगा, पानी नहीं लगना चाहिए। लेकिन पहले समतल नहीं था, समतल कराए तो उसमें भी कुछ गड्ढा बन गया है। बारिश के दिन में उसमें पानी लग गया, तो पानी लग गया तो विकास अच्छा नहीं हुआ। इतना ही नहीं, एक चीज ध्यान दीजिएगा व्यूअर लोग, जब आपके खेत में भी व्यूअर लोग हमेशा हरा घास उसी खेत में लगाइए जिसमें बरसात का पानी जमा न हो, नहीं तो जड़ गल जाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इनके यहाँ स्थायी तो पानी नहीं, जैसे आज लगा कल सूख जा रहा है, अलग बात है, तो विकास कम किया। लेकिन जिनके खेत में पानी लग जाएगा तो जड़ गल जाएगा तो घास खत्म हो जाएगा। इसलिए इनका खेत का बीच में जाइए जहाँ पानी लगता है, नेपियर छोटा छोटा है। जो ऊंचा जगह है वहाँ नेपियर बढ़ चुका है। रोपा गया एक ही नहीं, लेकिन विकास एक समान नहीं हुआ। कारण समझ गए ना जी? अब ये लोग कारण नहीं जान रहे थे, एकदम चिंतित में थे तो फिर बताए। चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि सुधीर सर का जो मार्गदर्शन है बहुत ही मतलब अनमोल है और अतुलनीय है, और सौभाग्य है कि इस फार्म की जो देख रेख है आप कर रहे हैं और साथ में सुधीर सर हैं। इनके बहुत आभारी हैं हम लोग कि भाई हम लोग इनके गाइडलाइन पे चल रहे हैं और इनका संरक्षण हम लोगों को मिला हुआ है। इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं, इनके हम लोग जितना भी आभारी हो कम है। तो आज तो सर ने विजिट किया और बहुत सारी चीज़ बताया आपको। अभी भी यहाँ कमी है जी, ऐसा नहीं कि एकदम परफेक्ट है जी। जैसे आप इतना खुला खुला जो देख रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए दोनों साइड शेड है, बरसात में पानी पड़ेगा, यदि हवा इधर का मारा पानी अंदर जाएगा, हवा इधर का मारा तो पानी अंदर जाएगा जी। और जाड़े की भी व्यवस्था करनी होगी, जाड़ा में भी इतना ऊंचा जो किए हैं जाड़ा में भी करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे समस्या आते जाएगा, चूंकि पटना में है, पटना में समय आते जाते हैं, तो चलिए संपर्क में रहेंगे तो अच्छी बात है। और स्टेप बाय स्टेप ये आगे बढ़ेंगे सर, हम लोग फॉलो भी करेंगे ताकि अगले को भी गाइडलाइन मिले। लेकिन इनको तो हम कर लेंगे ना। तकलीफ ये होता है कि लोग दूर दूर से भी जो हमसे जुड़े हुए हैं, जब ये पटना को 100% फॉलो नहीं किए, वो लोग भी नहीं करते होंगे, समस्या आता होगा ना जी। और जहानाबाद में जब हम थे तो लोगों से थोड़ा सा दूरी बढ़ गया था, मिलना जुलना कम हो पाता था। लेकिन जब से हम पटना आए हैं, ट्रेनिंग सेंटर भी हम पटना ला दिए हैं अपना, तब से देख रहे हैं किसान लोग को हम काफ़ी मदद कर पा रहे हैं जी। तो इस तरह से ज़्यादा अच्छा रहेगा, मानते हैं तो अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर सर, और आपका भी। तो दोस्तों जी, इस तरह से नए फार्म को आज हमने विजिट किया और यहाँ क्या कमियाँ थी, क्या सुधार होना चाहिए, बड़ी स्पष्ट शब्दों में सुधीर सर ने आप सबसे शेयर किया है। और गुड फार्मिंग में बस और कुछ नहीं है, सही मार्गदर्शन ही सबसे बड़ी चीज़ है। आप जब भी शुरू करें तो उन चीज़ों पर ज़्यादा अमल करें जो किसी जानकार से मिले, अनुभवी से मिले। और सुधीर सर जैसे अनुभवी जो है इस देश में बहुत कम है जो कि इस तरह का काम खुद फार्मिंग भी करते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं और फार्म टू फार्म विजिट करके लोगों का मार्गदर्शन भी करते हैं। तो बने रहिएगा इस चैनल पर, सब्सक्राइब नहीं किया तो आज कर लीजिए। इस तरह की जानकारियाँ हमेशा हम लेकर आते रहते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द फिर एक नए फार्म पे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।